हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को लगातार पढ़ रहे हैं, तो इस सेशन में भी मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ाऊँगा। जैसे क्वेश्चन अपने लोग कर रहे हैं लगातार एलसीएम पे अभी इस समय क्वेश्चन बना रहे हैं अपने लोग, तो आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे कि किस तरीके के एलसीएम के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के लिए करा रहा हूँ आपके सामने, और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उनके पैटर्न हैं, वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ बेहतर से बेहतर तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सारे सेशन सही से देखे होंगे, और जिस प्रकार के मैंने अभी तक आपके लिए क्वेश्चंस कराए हैं उन पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज के इस सेशन को पिछले सेशन में जहाँ पे मैंने रोका था आपको जिस क्वेश्चन पे, उसी वैरायटी के क्वेश्चन से इस सेशन को भी अपने लोग शुरू करते हैं। तो आइए, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ आएगा स्क्रीन पे। देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2497 में जोड़ने पर 2497 में जोड़ने पर संख्या 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब हमारे लिए ये कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2497 में अगर जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या जो है वो 5, 4 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो मान लेते हैं वो संख्या आपकी क्या है, x है। तो जैसे ही आप इसमें x जोड़ोगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इनसे क्या होनी चाहिए, कंप्लीट कटनी चाहिए। इन सभी से क्या होनी चाहिए, कंप्लीट कटनी चाहिए। तो कंप्लीट कटने का मतलब ये है कि इन सभी का जो कॉमन मल्टीपल होगा वही तो कटेगा। तो हमें 2497 में x जोड़कर क्या प्राप्त करना है, इन सभी का जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें खोजना है। तो हमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब इनका हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल खोजेंगे, कॉमन मल्टीपल। कैसे खोजेंगे ये आपको मैं बताया हूँ। तो आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ऑप्शन से नहीं कर पाओगे तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। तो आप देख रहे हो 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 आपने बाहर निकाल लिया, गुणा। अब देखो 6 और 3 में 3 कॉमन है, 3 निकाल लिया, यहाँ 2 बचा, ये गया। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना आया, 60। इनका एलसीएम कितना आया, 60। अब आप खुद सोचो, 60 आया। 60 क्या है, इन सभी का एक कॉमन मल्टीपल है, और कैसा है, लीस्ट है। मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज इन सभी का कौन है, 60। अब आप खुद सोचो, 60 इन सभी से कटेगा, लेकिन हमें तो 2497 में कुछ जोड़कर संख्या प्राप्त करनी है जो इन सभी से कटे। तो 60 तो 2497 से बहुत छोटा है। अब 2497 में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, छोटे से छोटा भी कुछ जोड़ेंगे तो भी तो 2497 से बढ़ जाएगी संख्या, ये तो बहुत छोटी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 60 का देखना होगा कि कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो 2497 से बड़ा है। तो आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं 6 चौक कितना होता है, 24, 40 से गुणा करता तो 6 चौक 24 आता, 2400 होता, लेकिन ये 2497 है। तो अगर मैं 41 से गुणा करूँ, यहाँ पे मान लो 41वां मल्टीपल देखूँ तो 0 और 4 छंग 24, और ये आ गया आपका 6 कम 6 और 6 चौक 24, 2460। तो ये 2460 आ गया। अब 2460 आ रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। 2460 इससे छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 42वां मल्टीपल देखना है। कौन सा देखना है, 42वां। 0 और 6 दूनी 12 के 2 और 6 6 24 और 1 25। तो इसका मतलब कौन सा आ रहा है, 2520। तो 60 का 42वां मल्टीपल यहाँ पे आएगा। जब x 2497 में जोड़ोगे तो यहाँ पे बैठेगा 2520। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो हमें 2520 में से ये घटा देना होगा। 3 वो बचा और 20 ये बचा, मतलब कुल मिला के 23। तो जो x की न्यूनतम वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 23। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो क्या है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपके लिए अच्छे से समझा दिया है। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए और जो टाइम है वो कम लगेगा इसको दोबारा जब करोगे आप तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
शुरू हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 7 का वह न्यूनतम गुणज क्या है? तो हमें पूछा है मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 फाइंड हमें करना है, जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है वो 4 बचता है। तो संख्या हमें 7 का न्यूनतम गुणज ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे 2, 7, 3, 1, 8, 2, 3, 6, 4 एंड 4, 5, 4। तो देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनका जो तौर तरीका है बनाने का, कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है, हमें बस पैटर्न को पकड़ना है इस क्वेश्चन के, कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, क्या करना है हमारे लिए इसमें, तो वो आप समझो। देखो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी संख्या का मल्टीपल आपसे पूछे और आपसे ये कहे कि उस संख्या को इन मतलब अदर नंबर से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे आपका, अगर क्वेश्चन का जो नेचर है वो इस तरीके का है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अगर ऐसा है, तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर संख्या पूछी गई है कि वो संख्या ज्ञात करो, मतलब वो मल्टीपल ज्ञात करो और दिया है, तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो, डिविजिबिलिटी के नियम से ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन यदि संख्या के जगह पे संख्या के अंकों का योग पूछ ले तो आपको पूरा मेथड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड सिखाऊंगा आपके लिए, ऑप्शन से भी और जो पूरा इसका मेथड है दोनों। तो ध्यान से आप समझना, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 7 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। अब 7 का गुणज पूछा जा रहा है। अगर 7 का गुणज पूछा जा रहा है, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 7 से तो पूरी कटेगी, 7 से तो पूरी कटेगी। मल्टीपल का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं, असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। तो 7 का तो ऐसा कौन सा गुणज है, 7 का ऐसा कौन सा गुणज है जिसे अगर हम 6, 9, 15, 18 से भाग दें, 6, 9, 15, 18 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचे, 4। रिमाइंडर कितना बचे, 4। तो हमें वही यहाँ पे खोजना है। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप खुद सोचो। इसमें इनसे भाग देने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब इसके अंदर 4 ज़्यादा है, तो 4 अगर मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ तो आप देखो इसका इकाई अंक ना तो 0 बनेगा और ना 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 में 5 है, तो इसका मतलब ये 4 घटाने से ये संख्या 5 से पूरी कटनी चाहिए, ये नहीं कट रही। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ से 4 घटाऊंगा मैं तो भी इकाई अंक 0 या ना 5, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 4 घटाते ही 0 बन जाएगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बच रहा है 450, अंतिम 2 अंक क्या है, 50। इसके अंदर देखो ध्यान से, यहाँ से 450 और यहाँ पे है 360, ये 2 यहाँ से दिख रहे हैं आपके लिए। तो आप खुद सोचो, यहाँ से देखो तो ये संख्या भी 9 से कट रही है, 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 5 से भी कट रही है। अगर मैं 6 से काटूं तो 6 छंग 36 ये कट रही है, ये नहीं कट रही है 6 से। तो सीधे सीधे हमारा जो आंसर सही हो गया वो ये हो गया, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 364 हो गया। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को हम पूरे तरीके से करें तो कैसे करें, उसमें भी समय नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें करना क्या होगा, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखो ध्यान से, इसमें सब में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकालो। यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 6 रह गया। अब 5 प्राइम नंबर हो गया तो 5 बाहर आ गया, गुणा 2, 3, 6 का एलसीएम हो गया 6, तो 5 छक्का 30, 3 90। तो हमारा आंसर कितना है, 90। मतलब इन सभी का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 90 है। तो ये सबसे छोटा मल्टीपल है, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल होंगे।
मान ले रहे हैं यहाँ पे x लगा दे रहे हैं 90 और x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 90 गुणा x की वैल्यू आप कोई भी निकाल सकते, पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा नहीं मिले। तो यहाँ से ये तो पूरा पूरा कटेगा क्योंकि इनका है, लेकिन हमें पूरा नहीं काटना, हमें तो इनसे काट के क्या बचाना है 4 बचाना है। तो 4 यहाँ पे हमें शेषफल बचाना है। जैसे मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये जो संख्या बनी है अब ये किसका मल्टीपल हो गई, ये किसका मल्टीपल हो गई 7 का। तो अब ये संख्या 7 से पूरी कटनी चाहिए। तो चेक करके देखेंगे अब यहां से, समझना ध्यान से। तो हमें ये काम करना होगा यहां से। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़ी है तो आप यहां पे रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करो कि इस संख्या को काटो 7 से, 12 सत्ते 84, तो बचा 6x प्लस का 4, छोटा कर लिया हमने। यहाँ पे वैल्यू लगाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसीलिए इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। अब x की वैल्यू हम क्या लगाएं कि 7 से संख्या पूरी कट जाए। 2 1 लगा रहे हैं तो 10 हो रहा, नहीं कट रहा 7 से। 2 लगा रहा है तो 16 हो रहा, नहीं कट रहा। 3 लगा 6 3 18 और 4 22, नहीं कट रहा। 6 चौक 24 और 4 28 कट रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पे 4। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 90 गुणा 4 प्लस 4, तो 9 चौक 36 और 4 ये 364। देखो हमारा इस मेथड से भी हमारा यही आंसर आया, नहीं आया, ये आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहा होगा। अभी अपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करने वाले हैं, तो आप अभी सही से समझने का प्रयास करो। फिर इस टाइप का जब पैटर्न समझ जाओगे तो आप इस पे क्या करना, प्रैक्टिस शुरू कर देना करना, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन करेंगे अपने लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेम टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ से 13 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात करना है। तो हमसे कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 30 जो 4 5 6 7 8 प्रत्येक से भाग होने पर शेषफल कितना देगा 2। ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के 25 24 20 54 25 22 27 52। ये हमारे क्वेश्चन के क्या हैं, ऑप्शन है। तो अब आप देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, दोनों अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीपल ही पूछा, मतलब संख्या ही पूछी है हमसे। तो जो संख्या पूछी है तो हम इसको ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे ये देखो ध्यान से। मतलब 13 का गुणज ज्ञात करना है और उसी गुणज को अगर इनमें से किसी से भाग देंगे तो शेषफल हमें 2 मिलेगा। तो अगर मैंने ऑप्शन पहला उठाया तो इसमें इनमें से किसी से भाग देंगे तो 2 ज़्यादा बचेगा। तो पहले आप 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो क्या यहाँ इकाई अंक 0 या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप कहोगे तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ घटाओगे तो 2 बचेगा, तो भी 5 से नहीं कटेगी। अब यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा घटने के बाद। तो यहाँ तो 20 बच रहा है, यहाँ 50 बच रहा है, तो इसके अंदर 4 भी है, तो ये 50 जो है 4 से नहीं कटेगा। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तभी वो संख्या 4 से पूरी कटेगी। तो ये डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था आपके लिए। पिछले सेशन में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंड है, जो डिविजिबिलिटी पे डिपेंड है वो मैंने कराए हैं। मोस्टली क्वेश्चन आप एलसीएम के डिविजिबिलिटी का नियम लगा के बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो क्या है? सी है। क्यों है सी? ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर सी क्यों है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब इसका पूरा हम ट्रेडिशनल मेथड देखें कि इसको हम कैसे बनाएंगे। कोशिश कर रहे हैं उसको भी सॉर्ट करने की, तो कर भी रहे हैं। देखो आप करना क्या है, हमें एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पे 5 और 7 2 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है, तो इनका एलसीएम इनकी गुणा होगी तो 35 आ जाएगा। 7 पंजे गुणा 4 6 और 8 में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। यहाँ बच्चा 2, यहाँ बच्चा 3, यहाँ बच्चा 4। 3 आपका प्राइम नंबर है, बाहर आ गया। 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4। देखो 35 दूनी 70, 7 3 21, 210। 210 की इधर गुणा कर लो, 21 चौक 84, 840। तो एलसीएम कितना आया इन सभी का? 840।
तो 840 एक ऐसा मल्टीपल है जो इन सभी से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन हमें तो शेषफल 2 बचाना है। तो अब 840 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 13 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा अगर उसमें 2 जोड़ दें तो यहाँ पे हमें देखना होगा, मान ले रहे हैं वो 840x प्लस 2 है। तो ये वाली जो संख्या है ना, ये 13 से पूरी पूरी कटेगी, 13 से पूरी पूरी कटेगी। तो 13 से कटेगी तो इसका मतलब 13 से हमें यहाँ काटना भी है। तो देखो काटो, लगाओ रिमाइंडर थ्योरम। 13 × 78 तो बचा 6, तो 13 × 4 52 बचा 8। तो यहाँ से आ गया आपका 8x प्लस का 2। अभी भी 13 से कटना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी लगा दें कि 13 से संख्या कट जाए। 1 लगा रहे हो 10 बनना है, 2 लगा रहे हो तो 16 और 2 18 बनना ही कट रहा है। 8 × 3 = 24 और 2 = 26। मतलब x की वैल्यू कितनी लगानी पड़ रही है यहाँ पे 3, तभी तो कटेगा 26। तो उठा के यहाँ लगा दो, तो 3 लगाओगे यहाँ पे तो 8 × 3 = 24 और 4 × 3 = 12, 2520 और प्लस 2। तो आपका आंसर आ गया 2522। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आपको थोड़ी ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सीधे सीधे आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। और ऑप्शन मेथड भी बता दिया है। अगर डिक्टो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑप्शन से ही करना। अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, जैसे संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ये बात मैं समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे इसी पे डिपेंड। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पे जो रिमाइंडर है वो 3 बचे, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन 9 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। ऑप्शन है ऑप्शन ये। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल ज्ञात करना है। इनसे भाग देंगे, इनसे किसी से भाग देंगे तो भाग होने पर 3 बचेगा, लेकिन 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखो चारों ऑप्शन उसने इस तरीके से सेट करे हैं कि आप इसमें 9 की डिविजिबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 9 से तो सभी संख्या कटेंगी जी टोटल, क्योंकि अंक तो वही है, चेंज किया ही नहीं। अब देखो यहाँ से ध्यान से, इसके अंदर 5 है ना, 5 की डिविजिबिलिटी लगाओ। तो अगर मैंने ऑप्शन पहला लिया तो इसमें 3 ज़्यादा होगा, 5 से भाग देंगे तो 3 अगर यहाँ से घटाओगे तो इकाई अंक बनना है कितना 3, जो कि 5 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ 0 बनना है, 5 से कटेगा, यहाँ 0 बनना है, कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 3 है, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है ना, यहाँ पे 5 बच रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 8 की डिविजिबिलिटी लगाई, देखो ध्यान से, 4 की डिविजिबिलिटी अगर मैं लगाऊँ, यहाँ पे 3 35 है, 35 बचेगा, यहाँ पे 2 अंक 35 होंगे जो कि 4 से नहीं कटेंगे। यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 है, दोनों कट रहे हैं 4 से। अब 8 से अगर मैं काटे तो यहाँ तो 180 आएगा और यहाँ पे आएगा 680। तो कोई संख्या 8 से कब कटेगी, जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। तो 8 × 64, 8 × 5 = 40, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा कौन सा सही है, ये हमारा आंसर सही है। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब मैं फिर से वही मेथड आपके लिए बता रहा हूँ, दोबारा से देखो ध्यान से। इन सभी का हमें एलसीएम लेना है। तो 5 और 7 आपके प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम इनकी गुणा, और 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। तो देखो ध्यान से, 24 × 5 = 120, 24 × 3 यहाँ से 72, 72 और 12 आपके कितने हो गए 840। तो एलसीएम कितना आया 840। तो 840 तो एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से पूरा पूरा कटेगी, लेकिन हमें तो काटना नहीं है, हमें तो शेष 2 बचाना है। तो यहाँ पे कौन सा मल्टीपल होगा इसका, हम नहीं कह सकते 3। अब ये संख्या जो है वो 9 से पूरी पूरी कटेगी, ये संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लगाएंगे हम, 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और उस पर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 9 से काटो, कितना बचेगा 8 × 4 = 12, तो बचेगा 9 × 1 = 9, 3। देखो 9 × 9 = 81, बचा कितना आपका 3, 9 × 3 = 27, 3 ही बचा, 3x प्लस का 3। अब कितनी वैल्यू लगा दें यहाँ पे कि 9 से कट जाए,
2 लगा दो, x की वैल्यू 2, 2 3 6, 6 और 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे उठा के लगाओ, तो 2 लगाओगे तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 40 दूनी 80, 1680 प्लस 3 1683। तो देखो ये भी इस मेथड से यही आंसर आ रहा है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कुछ ना कुछ हद तक ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 12 16 18 20 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है 4। लेकिन x 7 से विभाज्य है तो x में 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। x जो है वो 7 से विभाज्य है, मतलब कोई न्यूनतम संख्या x है जिसे इनमें से किसी से अगर हम भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा, लेकिन वही x 7 से पूरा पूरा कट जाता है, तो वो x के जो 1000वें स्थान पर अंक होगा वो हमें बताना है। तो अब इसमें हमारे लिए पूरा नंबर निकालना पड़ेगा, इसमें हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब हमें एलसीएम लेना होगा। देखो यहाँ से इन सभी में अभी 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकाल लो बाहर। 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा। इसमें और इसमें 5 कॉमन है। देखो ध्यान से, अगर मैंने देखा तो इसमें 5 कॉमन है। 5 क्या, इधर देख लो, इसमें और इसमें 2 कॉमन है, 2 निकालो तो यहाँ पे बचेगा 3 4 5। 5 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 25। 3 और 9 का एलसीएम हो गया 9, और 4 आपका ऐसे ही आ गया। तो देखो 25 दूनी 50 दूनी 100 और 9 चौक 36, तो इन सभी की गुणा जो आ गई वो 3600। जितनी तेज़ी से आप कर पाओगे कर लो। 3600 हो गया। तो 3600 एक ऐसी संख्या आ गई जो इनमें से किसी से काटोगे तो पूरा पूरा कटेगी, लेकिन हमारे लिए इनसे पूरा नहीं काटना है, हमें तो रिमाइंडर 4 बचाना है। तो जो तरीका अभी तक बताते आ रहे हैं उसको लगाइए। यहाँ पे 3600x प्लस का कितना 4। अब ये जो संख्या आई है ये 9 का मल्टीपल आ गई। जब 9 का मल्टीपल आ गई तो 9 से तो पूरा पूरा कटना चाहिए, वो सॉरी 7 का, तो 7 का मल्टीपल आ गई तो 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, यही तो x, ये क्या है x की वैल्यू आई है ना, तो ये वाली संख्या जो है ये संख्या 7 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो 7 से काटो, 7 पंजे 35, 1 बचा, 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, तो 2 बचा। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई 7। अब बताओ x की वैल्यू कितनी लगा दें कि संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाए। कितनी लगाओगे, 2 लगाओ, 1 लगाओगे तो 6 होगा नहीं कटेगा, 2 लगाओगे तो 8 होगा नहीं कटेगा, 3 लगाओगे तो 10 होगा नहीं कटेगा, 4 लगाओगे तो 2 चौक 8 4 12 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 और 4 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 5। x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। उठा के यहाँ लगाओ तो 0 0 और 5 छक्का 30 और 5 3 15, 15 और 3 18, प्लस का 4 जोड़ोगे इसमें तो ये आ जाएगा। तो ये जो है ये x की वैल्यू आई, जो क्वेश्चन में दिया है x, उसकी ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसमें 1000वें स्थान पर अंक क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थान पर अंक कौन सा है 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 8। अब इसी प्रकार से वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या के अंकों को सबको जोड़ दो, 8 4 और 8 12 और 1 13, तो 13 होता। अभी 1000वें स्थान का पूछा है, 10,000वें स्थान का पूछ ले, मतलब कहीं का भी पूछ ले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो वो कहीं का भी पूछ लेगा। आप इस तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ चुके हैं, अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए मैं और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से मान लीजिए x कोई ऐसी संख्या है जिसे 3 8 6 2 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है 1 बचता है।
परंतु यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के अंकों का योग बताओ। अब यहाँ पे जो संख्या x है ना, जिसे इनमें से किसी से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, लेकिन 11 से भाग दे रहे हैं तो पूरी कट जा रही है, उस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो अब आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा यहाँ से। तो देखो इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लो, ये खत्म, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 4 2 2 8 का एलसीएम हो गया 8। तो सीधे सीधे यहाँ पे 24 नंबर है। इन सभी का एलसीएम कितना है? 24। लेकिन ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमें तो शेषफल 1 बचाना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, x प्लस ये। अब ये जो संख्या आई है ये तो पूरी पूरी 11 से कटेगी ना, तो 24x प्लस का 1 डिवाइड बाई 11, तो 11 दूनी 22, 2 बचा, 2x प्लस का 1। यहाँ पे कितना लगा दें x की वैल्यू कि संख्या पूरी 11 से कट जाए? 5। तो x की वैल्यू आपको कितनी लगानी होगी? 5। तो यहाँ पे उठा के लगाओ, 24 पंजे 120 और 1 21, 121। तो इनके अंकों का योग करो, अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 और 1 4, कितना आया? 4। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 4। तो चाहे वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दे, किसी भी प्रकार से दे, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको अगर संख्या पूछेगा तो ऑप्शन मेथड से आप कर सकते हो, और अगर कुछ भी पूछ रहा है तो आप ये मेथड लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए नंबर्स का। जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल लोगे, आप अपने इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर भी आप उतनी ही जल्दी निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो पैटर्न मैंने पढ़ाया आपके लिए, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं अब एक नया पैटर्न बताता हूँ। चलिए देखिए, एक नए पैटर्न का क्वेश्चन हमसे कह रहा है ABC एक ही समय पर वृत्ताकार स्टेडियम में, एक वृत्ताकार स्टेडियम है जिसमें 3 लोग, एक A है, एक B है और एक C है, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर जो लगाता है ये 36 सेकंड में लगाता है, B जो लगाता है वो 64 सेकंड में लगाता है, और C जो लगाता है वो 8 सेकंड में लगाता है। C जो है वो 8 सेकंड में लगाता है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये भी एक अपने आप का पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसका भी एक पैटर्न है करने का कि हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन हो गए, और लाइट वाले वो ट्रैफिक लाइट वाले, ट्रैफिक घंटियों वाले, ये ध्यान रखना। तो उसमें भी आपको समझना ये है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, सर्कुलर ट्रैक वाला। हमसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, हमसे कह रहा है कि यहाँ से एक बिंदु से 3 व्यक्ति ABC एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किए। अब ये दौड़ रहे हैं एक ही समय एक ही दिशा में, पुनः ये अगली बार इसी बिंदु पर एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे, ये बात हमें बतानी है। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब है जब आप क्या निकालो, इनका एलसीएम निकालो, इनके टाइम का। टाइम पूछा ना कितनी देर बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। तो इनका हमें एलसीएम लेना होगा 36, 64 और 8 का। तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमारे लिए? 4 निकाल लो आप बाहर। यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 2। अब 9 तो आपका नंबर तो इसमें कॉमन नहीं दोनों में, और इन दोनों का एलसीएम हो गया 16। तो 16 नंबर 144, और 144 की गुणा इससे करो, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 एकम 4 और 1 5। कितना आया हमारा? 576 सेकंड। तो 576 सेकंड के बाद ये तीनों फिर से उसी बिंदु पर मिलेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो 576 सेकंड करके नहीं दिया है, मिनट में दिया है। तो हम जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस सेकंड को मिनट में चेंज कर सकते हैं। एक में 6 60 सेकंड, 2 में कितने हो गए 120, 3 में 180, 4 में 6 चौक 240। ऐसे ही करोगे आप। 5 में कितने हो जाएंगे 300, 6 में कितने हो जाएंगे 360, 7 में 420, 8 में
8 में कितने हो जाएंगे 480। तो 480 और 9 में कितने हो जाएंगे, देखो 9 छक 54, 540। तो 9 मिनट 36 सेकंड हो गया, नहीं हो गया हमारा 9 मिनट 36 सेकंड। तो हमारा पहला आंसर क्या है, सही है, 9 मिनट 36 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसका आंसर बनाना था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज करें तो कैसे करेंगे, ये देखिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज होकर, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यही है। तो आप देखो ध्यान से, एक वृत्ताकार पथ जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, ये जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 किलोमीटर मतलब इस पर दौड़ना है इन तीनों के लिए। ये है सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसके लिए, परिधि, सर्कुलर ट्रैक है, इस पर ये तीनों क्या करेंगे, दौड़ेंगे। तो हमसे ये कह रहा है कि ABC समान समय में समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, जिनकी चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। V की है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और C की है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। तब वह प्रारंभिक बिंदु से दोबारा कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है इसमें। तो आप देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, ये जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, कितने किलोमीटर की है वो चीज़ आपको दी है। 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इस पर 3 व्यक्ति अलग अलग चालों से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो पुनः वो तीनों व्यक्ति इसी बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे, ये पूछा है। कितनी देर बाद मिलेंगे, इसका मतलब इसमें पूछ क्या लिया उसने, टाइम। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम ही दिया था कि कितनी कितनी देर में चक्कर पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए स्पीड देकर पूछा क्या है कि टाइम, कितनी देर बाद ये पुनः इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो अब हमारे लिए डायरेक्ट इनका एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना, तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा, स्पीड को हर हाल में टाइम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद टाइम का एलसीएम निकालना होगा, तब हमारा आंसर बनेगा। तो देखो कैसे करेंगे। आप जानते हो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, ये 5 किलोमीटर, और अलग अलग चाल है इनकी। तो यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 घंटे। और यहाँ पे देखेंगे तो 5/3, तो सीधे सीधे हमारा यहाँ कितना आ गया, 5/3 घंटे। और यहाँ देखेंगे तो आएगा हमारा 5/2, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ गया 5/2 घंटे। यहाँ से ये बात आपके लिए समझ में आ रही। अब हमारे लिए जो एलसीएम लेना होगा ना, वो इनका लेना होगा। हमें एलसीएम किसका लेना होगा, इनका लेना होगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन गए दोनों, इसे भी फ्रैक्शन बना सकते हो आप। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो ध्यान देना, जो न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो अगर फ्रैक्शन का एलसीएम हमें निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 5, 5 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। 2, 5, 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। और नीचे 1, 3, 2 का एचसीएफ कितना होगा, 1। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे 10 घंटे हो गया, नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 आवर्स है। 10 घंटे बाद ये तीनों व्यक्ति इसी बिंदु पर आकर दोबारा मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो जो पैटर्न मैंने क्वेश्चन के बताए आप उनको फॉलो करना, उन पर रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, तब जाके आप देखोगे कि हमें गणित जो है वो कितनी अच्छी है। मतलब डरना गणित से बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपसे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, जैसे मेरा अगर लेक्चर देख रहे हो तो पूरा देखा करो, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला करो, फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।